ब्रह्मा जी उसी समय प्रकट हुए। अरे ब्राह्मणों, ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा, इंद्र को ही स्वाहा करने जा रहे हैं। अरे हमारी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए और ब्राह्मणों से निवेदन किया। महाराज शांत हो गए ब्राह्मण। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखा, मुझे बहुत प्रसन्नता है। जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देख करके प्रसन्न हो गए। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरदान देना चाहते हैं भगवान, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे, पृथु महाराज कहते हैं, मुझे 10,000 कान दे दो। आपकी कथा 2 कानों से सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती। मैं तो चाहता हूं 10,000 कान दे देवे। पृथु महाराज को 10,000 कान भगवान ने दे दिया। ऐसे ऐसे जी भक्त है संसार में। शास्त्रे स्त्रियानेन सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्सु सद्य विमर्शेषु हेतुः असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि गणहारती ब्राह्मण निर्गुणो चाया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह मंथन करने के बाद प्राणी के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया कि अनात्म वस्तुएं जो है उनसे असंग होना सीखो, अपने आप को पहचानो। उसी में अपनी स्थिति बनाओ और उसी से प्रीति करो। परमात्मा से आसक्ति बढ़ेगी। मैत्री जी कहते, विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक प्राचीन वरही राजा हुए। प्राचीन वरही राजा बड़े कर्मकांडी थे। यज्ञों में पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए। राजन, जितने पशुओं की तुम बलि दे रहे हो ना, ये पशु आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आंखें फाड़ करके। देखो, तुम कब मरो और कब तुमसे हम बदला लें। घबरा गए प्राचीन बल। महाराज, ये वैदिक कर्म है। नारद जी ने समझाया, नहीं, किसी की भी बलि नहीं देना चाहिए, किसी भी अवस्था पर। जीवों पर हमेशा दया करो। पुरंजन, मैत्री मुनि कहते, विदुर जी, जब प्राचीन पर ही घबरा गए, अब क्या होगा? तब नारद जी ने कहा, सुनो, ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक कथा बताते हैं। इस कहानी को आप सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 2 मित्र थे।
एक का नाम अभिज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही आपस में घनिष्ठ प्रेमी थे। एक दिन पुरंजन कहता है, मित्र चलो कहीं घूमने चले। अभिज्ञात ने कहा, तुम घूमो, हम तो अपने घर में ही रहेंगे, पर घूम करके जल्दी आना। पुरंजन बोला, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, जल्दी आऊंगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर के पुरंजन निकल गया। पुरंजन ने लाखों शहर घूमे, कहीं उसका मन नहीं लगा। उसको कोई शहर अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजों के घर में घुस गया। बड़ा सुंदर शहर था। भीतर घुसा, शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने आ गई। वो 9 दरवाजों का शहर कौन सा है? ये मानव शरीर। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर के बोला, देवी जी नमस्कार, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो मालकिन कौन है? बुद्धि। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञानुसार काम करते हैं। मेरा सेनापति है, इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फड़ वाला मेरे साथ नाग रहता है, जो इस शहर की रात दिन रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। वो कन्या कहती है, इस शहर पर अकेली राज्य करती हूँ और माता पिता मुझे पता ही नहीं मेरे माता पिता कौन है। पुरंजन को लगा कि बहुत बढ़िया, मालकिन भी है देवी। पुरंजन कहता है, विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ। एक दूसरे को पसंद कर लिया, वरमाला पहना दिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त हो गया। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन भी गावे। पीड़ा मृत की तरह एक दिन एक जरा नाम की कुरूपा कन्या जिस पुरुष से विवाह की बात करती थी, वही भाग जाता था उसके पास से। चंद्रवेग नाम का गंधर्व राजा के पास जाकर कहता है, महाराज मैं संसार में बड़ी पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंद्रवेग ने कहा, देवी तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। वो कौन है? दिन और रात। ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दूंगा। उस कुरूप कन्या को कहते हैं, तुम्हें जो पसंद आवे वही करना, उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़ के तुम्हारे हवाले करेंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई, जिसका नाम है प्रज्वाल, इसे भी अपने साथ रखो। और मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूं। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई। वह सारी सेना लेकर के घूमने निकली। उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी। पुरंजन को पाने के प्रयत्न में
पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने खूब विरोध भी किया। हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोए हुए पड़े थे, उन्हें ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। 5 फड़ वाला नाग भी घायल हो गया। ये शरीर के अंदर 5 तत्व है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, वो भी कमजोर हो गए। महलों में जरा देवी पुरंजन को बंदी बना ली। जरा कौन है? बुढ़ापा। हाय हाय करता रहा, मेरे बिना पुरंजनी क्या करेगी कहता है। वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। और प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण को त्याग दिया। मरते समय जिसका चिंतन करोगे, अंते मति ही सागति ही, उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। मरते समय जिसका भी चिंतन करोगे उसी गति को प्राप्त होगे। यदि कोई कुत्ता पाल करके रखा हो और कुत्ता को ध्यान करे, उसी गति को प्राप्त हो जाएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी कुत्ता पाल करके रखे थे। नहीं, सेठ जी थे। सेठ जी के 3 बेटा थे, 1 बेटी थी। सेठ जी का अंतिम समय आया, बहुत धनाढ्य थे। बड़े बेटे को बुलाया, सोचा कि मुझको कुछ देने वाले होंगे, मरने वाले हैं तो मुझे कुछ दे रहे होंगे। दौड़ करके आए, अपनी पत्नी के साथ आए, बैठ गए। इसके बाद दूसरे को बुलाया, दूसरा भी अपनी पत्नी के सहित आ गया। तीसरे को भी बुलाया, तीसरा भी आ गया। अंत में बेटी को बुलाया, बेटी भी आ गई। और बढ़िया था, कहा तुम सब लोग यहाँ बैठे हो तो दुकान में कौन? और ऐसा कहा, प्राणांत हो गया। बताओ ऐसी व्यक्ति की क्या गति होगी? उसी गति को ही प्राप्त होगा जिसका ध्यान करेगा, फिर से वही दुकान में बैठने के लिए आकर के तैयार हो जाएगा। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। इधर पुरंजन जब अपने प्राणों को त्याग दिया, अगले जन्म में स्त्री बनकर के पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसका विवाह हुआ। संतानें हुई। एक दिन आया कि इनके पति मलयध्वज चल बसे। क्या था? पुरंजन आज मलयध्वज की पत्नी बना बैठा है। पत्नी बनकर के सती होने के लिए तैयारी कर रहा है पुरंजन। जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात पहुंच गया। जाकर के कहते हैं, मित्र पुरंजन घूमने गया था, देखता हूं कहाँ है। ब्राह्मण का वेश बना करके अभिज्ञात के पास पहुंचे और पहचान लिया, ये वही पुरंजन है। पुरंजन नहीं पहचान पाया ये कौन। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, भैया कैसे हो? उस सती से जो सती होने जा रहे मलयध्वज के साथ। किसके साथ सती हो रहे हो? पुरंजन बोला, तुम कौन हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मित्र कहते हो? अरे मैं एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद के लिए सती होने बैठी हूं, तू मुझको अपना मित्र कह रहा है? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को भी मित्र नहीं बनाया। पुरंदर कहता है, तुम कौन हो? ब्राह्मण के वेश में अभिज्ञात हंसने लगा जोर से, ठहाके मार। जो ही ठहाके मार के हंसा, भाई भैया तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो। अभिज्ञात कहता है, और मुझे क्या बिल्कुल भूल गए? मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं। याद कर, हम तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर में हंस बन करके रहते थे। तुम घूमने के लिए निकले, बिल्कुल ही मुझे भूल गए यार। कई घटनाएं जब बताई, बुद्धि पर जोर डाला, पुरंजन की पत्नी नया देखे रह जाता। नहीं मैं रखन मैं जानता था आपका है, मैं थोड़ा टाइम में दूंगा। तब याद आया, मेरे को पता चल गया था नया आपका ही है ना स्प्लेंडर। दोनों मित्र गले मिले, आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़ करके उन्हें अपने घर में जाकर के विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, प्राचीन बरही राजा से कथा समझ में आई कि नहीं? बोले महाराज कथा अच्छी तरह से समझ में आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।